सभी को मेरा नमस्ते, ग्रेट मॉर्निंग। आइए आज इंग्लिश में फिर से एक नए टॉपिक को लेते हैं जिसका नाम है क्वेश्चन टेक। ये जो क्वेश्चन टेक है, अगर उन विद्यार्थियों ने जिन्होंने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने सेंटेंसेस के बारे में बताए हैं, उसमें मैंने बताया है आप लोगों को कि इंटरोगेटिव से निगेटिव या फिर निगेटिव से इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाए जाते हैं। ये सारा का सारा वीडियो लेक्चर मैंने वहां पर दे रखा है। अगर आपने उसको देखा होगा तो ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, आपको बहुत ही इजी जाने वाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको, बट इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपको टेंस आना चाहिए। अगर नहीं देखा है, देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं लिंक शेयर कर दिया हूं, आप वहां पर जाकर के पहले देख लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टेक। क्वेश्चन टेक भी दोस्तों इंटरोगेटिव नेगेटिव्स की तरह 3 बेसिस पर काम करते हैं। पहला होगा जब आपको ऐसा सेंटेंस दिया हो जिसमें हेल्पिंग वर्ब हो। दूसरा, वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हो, या तो तीसरा होगा वाक्य जब पास्ट इंडेफिनिट में दिया हो। ये 3 तरीके से ही क्वेश्चन टेक बनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन टेक कैसे बनाना है। सिंपल, यहां पर देखिएगा, पहला चीज ले रहा हूं, जब आपको हेल्पिंग वर्ब दिया होगा तो देखिएगा पहला क्वेश्चन बोलता है आई शैल राइट ए बुक। बहुत ही सिंपल टॉपिक है आज का। आई शैल राइट ए बुक बोलता है, क्वेश्चन टेक बनाइए। तो पूरा का पूरा नोट कीजिए। पहले तो आई शैल राइट अ बुक। जैसे ही सेंटेंस खत्म होता है आपको करना क्या है, कॉमा लगाना है। उसके बाद उस सेंटेंस में देखिए हेल्पिंग वर्ब कहां पर है। ये रहा हेल्पिंग वर्ब, उसको लिखिए। और उस हेल्पिंग वर्ब का आपको क्या करना होगा, देखिएगा, अगर वाक्य साधारण है तो क्वेश्चन टैग में निगेटिव हो जाएगा। अगर निगेटिव होगा वाक्य तो क्वेश्चन टैग में वो साधारण हो जाएगा। देखिएगा यहां पर वाक्य साधारण है तो क्वेश्चन टैग जो बनने वाला है वो निगेटिव हो जाता है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले सारा का सारा सेंटेंस एज इट इज नोट कर लीजिए। सेंटेंस कंप्लीट होते ही कॉमा यूज कीजिए। उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब लीजिए। अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में नॉट लगाइए। ये लिखिएगा सेंट, इसको पढ़ते सेंट। उसके बाद आपको लिखना पड़ता है सब्जेक्ट आई, और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। हिंदी अर्थ देखते हैं, आई शैल राइट ए बुक, मैं एक पुस्तक लिखूंगा। तो इसका क्वेश्चन टैग में हिंदी अर्थ ऐसा हो जाता है, आई शैल राइट ए बुक, मैं एक पुस्तक लिखूंगा। सेंट राइट, क्या मैं नहीं लिखूंगा, ऐसा इसका अर्थ होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दे हैव गॉन टू स्कूल। तो रूल के मुताबिक सबसे पहले पूरा का पूरा लिख लीजिए। दे हैव गॉन टू स्कूल। यस, दे हैव गॉन टू स्कूल। जैसे सेंटेंस कंप्लीट होता है कॉमा लिखिए। फिर वाक्य में देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, कहाँ है, ये रहा हैव, हमने लिख दिया हैव। वाक्य में देखिए नॉट नहीं है तो लगा दीजिए। तो हाँ, वाक्य में नॉट नहीं है तो हम लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा हैवंट। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में ही लिखना आपको। उसके बाद सब्जेक्ट दे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो सिंपल। तीसरा, वी हैड नॉट सेंट हिम लेटर। पूरा का पूरा चाहे कैसी भी सेंटेंस रहे, सबसे पहले पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। वी हैड नॉट सेंट हिम लेटर। पूरा लिखा, कॉमा किया। उसके बाद देखिए वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दिया है कि नहीं है, हाँ दिया है, ये रहा हैड। अब देखिए वाक्य में निगेटिव तो नहीं है, हाँ निगेटिव है, नॉट है, तो आपका आंसर में नॉट नहीं लिखना है। तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिखा हैड, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट हैड बी। तो मैं समझता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी है ये। आंसर देखते हैं चौथा का। रमेश इज नॉट कॉलिंग यू। पूरा का पूरा लिखिए, रमेश इज नॉट कॉलिंग यू। जैसे सेंटेंस कंप्लीट होता है आपने किया कॉमा, फिर हेल्पिंग वर्ब देखा इज। चूंकि वाक्य में निगेटिव है, नॉट है, तो आपको नॉट नहीं लिखना है, आगे बढ़ना है। हेल्पिंग वर्ब लिखना है, सॉरी सब्जेक्ट लिखना है रमेश। रमेश
चूंकि रमेश पुल्लिंग है तो आप ही भी लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क। इज ही या इज रमेश। तो ये सिंपल वे में हुआ। सिंपल वे में आप देख सकते हैं हर बार आपको क्या दिया हुआ है, कहीं ना कहीं आपको हेल्पिंग वर्ब दे करके रखा हुआ है। अब कुछ थोड़ा सा ट्रिपिकल सेंटेंस देखते हैं, वो भी बहुत इजी वे में बनता है। ये 4 एग्जांपल हमने देखा, और कुछ एग्जांपल देखते हैं। आइए देखते हैं चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा। 4 तो हो गया था, 5, 6, 7, 8। कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिएगा, आई प्ले हॉकी बोलता है, इसका क्वेश्चन ठीक बनाइए। तो रूल्स को फॉलो करते हैं। पहले पूरा का पूरा लिखिए, आई प्ले हॉकी। जैसी सेंटेंस कंप्लीट हुआ दोस्तों, किया कॉमा, फिर आपको देखना पड़ता है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कॉमा के जस्ट बाद में क्या लिखना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस में कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तब आपको इंट्रागेटिव रेगेटिव का रूल मालूम होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आपको पहचानना है कि कौन सा टेंस है। यहाँ पर क्या हुआ है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है, तो ये बिलोंग करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट से। मैंने रूल बताया था, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है वाक्य तो हेल्पिंग वर्ब या तो डस का प्रयोग करते हैं या तो डू का प्रयोग करते हैं। डस एक वचन सिंगुलर नंबर के साथ में और डू प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन के साथ में यूज करते हैं। सो इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा, कॉमा किया, अभी देखा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब या तो डज आएगा या तो डू आएगा। तो उसके लिए आपको पहचानना होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो चूंकि सब्जेक्ट यहाँ पर जो है वो प्लूरल है, इसी कारण से डू आएगा, तो हो जाएगा डू आई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और देखते हैं, एक एग्जांपल है, सी ब्रिंग्स a nice gift for me. She brings a nice gift for me. आंसर देखिएगा, she brings a nice gift for me। पूरा का पूरा लिखा, जैसे पूरा लिखा फिर कॉमा किया, फिर देखिए कि कौन सा टेंस है। यस, यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं है, तो ये भी बिलोंग करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट से। रूल बोलता है तब उस स्थिति में हेल्पिंग वर्ब या तो डस का प्रयोग करना है या तो डू का। चूंकि सी सिंगुलर नंबर है, इसी कारण से डस का यूज होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ओके। इस सेंटेंस में थोड़ा सा सुधार करूंगा मैं, देखिएगा यहाँ पर क्या गलती हुआ है। यहाँ तो ठीक है, आई के साथ में क्या यूज करना है, बहुवचन है तो डू का। चूंकि वाक्य में कहीं पर भी क्या है, नॉट नहीं है, तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा, डोंट आई। सेम यहाँ पर, शी ब्रिंग्स अ नाइस गिफ्ट फॉर मी, पूरा का पूरा लिखा। चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसी कारण से डस का प्रयोग किया। क्योंकि वाक्य में कहीं पर भी नॉट नहीं है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में नॉट लगाना पड़ेगा, डजंट, उसके बाद लिखना पड़ता सब्जेक्ट शी। यहाँ पर जो मैंने मिस्टेक किया था वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि वाक्य में नॉट नहीं है तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, दे कॉल्ड मी, दे कॉल्ड मी। इसका आंसर देखते हैं, पूरा का पूरा लिखा, दे कॉल्ड मी, फिर आप करेंगे यहाँ पर क्या, कॉमा। अभी देखिएगा कौन सा टेंस है, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट का ऐसा टेंस होता है जिससे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा, फिर क्या किया, कॉमा किया, उसके बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट में याद होगा इंटरगेटिव नेगेटिव स्कूल में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं। तो आपने यहाँ करना है हेल्पिंग वर्ब डिड। क्योंकि वाक्य में नॉट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में नॉट लगाएंगे,
डेंट, इसको डिडंट नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ते हैं डेंट पढ़ते हैं, डेंट। उसके बाद आपने लिखना है सब्जेक्ट डिडंट, दी लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमेशा आंसर में जो भी आप नेगेटिव यहाँ पर बनाएंगे वो कॉन्टैक्ट फॉर्म में ही होना चाहिए। आपको यहाँ पर डू नॉट नहीं लिखना है, डज नॉट सी नहीं लिखना है, या डिड नॉट अलग से नहीं लिखना है, डिडंट ही लिखना होगा। तो ये है क्वेश्चन टेक के कुछ रूल्स जो कि बिलोंग करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव्स के। तो ये सो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इसमें मार्क्स खींचना बहुत आसान होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आने पर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, और किसी एग्जाम्पल के साथ में वीडियो बना करके दीजिए। या फिर आप प्रैक्टिस जब कर रहे होंगे तो कोई सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, या वीडियो बनाने के लिए मुझे बोलिए, उस पर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा ताकि अच्छे से अच्छा आपको समझ में आ सके। तो इसी आशा के साथ कि आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगा। ठीक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।